बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 2023 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि जनरल। तो भाई सवाल पहले रीड करते हैं। प्रेजेंटेड बिलो इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सलीम रियल एस्टेट एजेंसी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। October 1st, Salim begins business as a real estate agency agent with a cash investment of rupees 2 lakhs. October to hire an administrative assistant, he demanded a salary for rupees 30,000 which is under consideration. October 3, purchase office furniture for rupees 19,000 on account. फिर है October 6, sales a house and a plot for Mr. Tariq. Bill to Tariq 350,000 for service provided. October 27, paid 7,000 on the balance related to the transactions of October 3. October 30, paid the administrative assistant rupees 25,000 in salary for October. तो ये सारी ट्रांजैक्शन है। कह रहा है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ जर्नल ऑफ सलीम रियल एस्टेट। तो पहला है प्रेजेंटेड बिलो। पहले तो बात की है वाली स्टार्ट में, तो उसकी यानी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी। इसके मुताबिक हमने क्या किया, कंपनी का नेम लिखा सलीम रियल एस्टेट एजेंसी, जर्नल। फिर कॉलम बनाए डेट, पर्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन, सलीम बिगिंस बिजनेस एज अ रियल एस्टेट एजेंट विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख। तो इन्वेस्टमेंट की है सलीम ने। अक्टूबर 1 को डेट डाली मैंने 2022 अक्टूबर 1। इन्वेस्टमेंट हुई, पैसा बिजनेस में आया तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 2 लाख रुपए से कैश डेबिट। और इन्वेस्टमेंट के लिए टर्म क्या यूज होती है आपकी, कैपिटल। कैपिटल क्या हो जाएगा, 2 लाख से क्रेडिट। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इन बिजनेस। अक्टूबर 1 हो गई। उसके बाद अगली डेट है 1 के बाद अक्टूबर 2, हायर एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ही डिमांडेड अ सैलरी फॉर रुपीज 30,000 व्हिच इज अंडर कंसिडरेशन। देखो इससे सिर्फ डिमांड की है सैलरी की, जो कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। हम एंट्री बनाते हैं ट्रांजैक्शन की, यानी कोई इवेंट होता है, कुछ सामान खरीदा है, बेचा है, उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं। तो यहाँ कोई आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है जिससे इसका आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। कैसे सिर्फ डिमांड की, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, सैलरी पे तो नहीं करी, सही है, या सैलरी का खर्चा तो नहीं हुआ, अभी सिर्फ डिमांड है जो कि अंडर कंसिडरेशन है, जब तक के सैलरी पे नहीं हो जाती। देखो ये ट्रांजैक्शन नहीं, इसलिए इसका हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, इसकी एंट्री नहीं बनेगी जब तक कोई पेमेंट नहीं हो रही है। फिर आते हैं अक्टूबर 3, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर रुपीज 19,000 ऑन अकाउंट। आपने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। कितने का, 19,000 उधार पे। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स खरीदोगे तो आएगा बिजनेस में, आएगा मतलब इंक्रीज हुआ। जब फर्नीचर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हम करेंगे अक्टूबर 3 को फर्नीचर डेबिट। कितने से, 19,000 से। किस पे खरीदा आपने, उधार पे खरीदा, यानी पैसा देना है, पेबल है, पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। फर्नीचर एसेट्स है, इंक्रीज हो गया डेबिट, और अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, बढ़ गई तो क्रेडिट हो जाएगा। जब भी आप उधार पे परचेज करेंगे क्या टर्म यूज करेंगे, अकाउंट पेबल। तो भाई फर्नीचर हो गया डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। अब तकरीबन सवाल एज इट इज कॉपी कर देते हैं नरेशन के अंदर टू रिकॉर्ड लिख के। अगर डायरेक्ट अप्रोच यूज करेंगे तो टू रिकॉर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। अक्टूबर 6 है, सेल है हाउस एंड अ प्लॉट फॉर मिस्टर तारिक, बिल टू तारिक रुपीज 50,000 फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। क्योंकि आप स्टेट एजेंसी वाले हैं, आपने प्लॉट बिकवाया, ठीक है, तो आप क्या लेंगे, उस पर कमीशन लेंगे। क्या लेंगे आप, कमीशन लेंगे। बिल भेजा है, मुझे इतना कमीशन दीजिए, मेरा इतना कमीशन बन गया। तो एंट्री क्या बनेगी, अक्टूबर 6 कमीशन रिसीवेबल डेबिट। कितने से भाई, 3.5 लाख का आपका कमीशन बन रहा है, तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट 3.5 लाख से, और कमीशन इनकम क्रेडिट 3,50,000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड रिसीव्ड कमीशन इनकम, नहीं सॉरी रिसीव गलत लिखा है, मैं इसको करेक्शन कर दूंगा। टू रिकॉर्ड कमीशन रिसीवेबल है लास्ट में, ठीक है, इसके बाद करेक्शन टू रिकॉर्ड कमीशन रिसीवेबल आ जाएगा, ठीक है ना। रिसीव नहीं हुई, रिसीव करना है, आपने बिल भेजा भी आपको मिला नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, पेड 7,000 ऑन द बैलेंस रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन ऑफ अक्टूबर 3। जो आपने 3 को ट्रांजैक्शन के लिए फर्नीचर खरीदा, उसकी आपने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। कितने की पेमेंट बनी भाई, 7,000 की आपने पेमेंट करी है, ठीक है। अभी तो 19,000 का परचेज किया था हालांकि, लेकिन पेमेंट कितनी हो रही है, सिर्फ 7,000 की हो रही है। तो भाई जितने की पेमेंट हो रही है फिलहाल उसका तो रिकॉर्ड मेंटेन करें, बाकी पैसे आपको बाद में देने, ठीक है। फिलहाल 7,000 की पेमेंट करेंगे, कैसे,
तो भैया एंट्री होगी अकाउंट पेबल डेबिट 7000 से, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या हो जाएगी डेबिट। पैसा दिया ना आपने तो कर्जा उतर गया, देना था तो पेबल था। जैसे यहाँ फर्नीचर के लिए अक्टूबर 3 को पेबल क्रेडिट है, यहाँ पे देखें कि देना है, उसमें 7000 पे कर चुके, तो अकाउंट पेबल क्या हो जाएगा डेबिट 7000 से। किस डेट पे अक्टूबर 27 को 7000 से, और पैसे दिए तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट 7000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड अकाउंट पेबल, सही है, टू रिकॉर्ड पेड अकाउंट्स पेबल। 27 के बाद फिर अब लास्ट एंट्री है अक्टूबर 30, पेड द एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 25,000 इन सैलरी फॉर अक्टूबर। भाई जो आपने पीछे सैलरी की डिस्कशन किया था कि भाई उसने डिमांड की थी 30,000 सैलरी चाहिए उसको, ठीक है ना, कहा अक्टूबर 2 को थी कि 30,000 की सैलरी चाहिए थी। तो भाई अब आपने जब एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हायर कर लिया तो आपने बार्गेनिंग वगैरह करके सेटलमेंट करके आपने 25,000 रुपए में उसको हायर कर लिया। उसने मांगे कितने थे 30,000, ये अक्टूबर 2 में लिखा हुआ है कि 30 की सैलरी डिमांड की थी, और आपकी जो डिसाइड हुई सैलरी 25,000 जो कि आप पे कर रहे हो। तो भाई पेमेंट हुई है, इतना खर्चा हुआ तो पेमेंट हुई है, तो आप पेमेंट की एंट्री बनाते हैं, आपकी जो डिमांड वगैरह की कोई एंट्री नहीं बनती। तो आप जो पे कर रहे हैं उसकी आप एंट्री बनाएंगे। क्या पे कर रहे हैं आप, सैलरी पे कर रहे हैं, कितनी पे करी 25,000, तो डेट आएगी अक्टूबर 30, लिखिए मैंने अक्टूबर 30। क्या पे कर रहे हैं आप इस पे, सैलरी पे कर रहे हैं। कितनी सैलरी बनती है भाई 25,000 की सैलरी बनती है, तो लिखेंगे सैलरी एक्सपेंस 25,000। पैसे दे दिए आपने, कितने दिए भाई, पेड है तो पेमेंट हो रही है, तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, तो हम करेंगे कैश क्रेडिट कितने से 25,000 से। नरेशन क्या लिखेंगे इसकी, टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है, ये आपने क्या बना दी नरेशन बना दी, टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज एक्सपेंस। अच्छा जी, अब जो आपने ऊपर गलती की थी कि भाई टू रिकॉर्ड रिसीव कमीशन, रिसीव नहीं हुआ, ये एक्रूड कमीशन है, ठीक है, टू रिकॉर्ड कमीशन रिसीवेबल ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, टू रिकॉर्ड कमीशन रिसीवेबल, या फिर टू रिकॉर्ड एक्रूड कमीशन ऐसे भी लिख सकते हैं। नरेशन जैसी जरूरी नहीं जो मैंने बनाई अभी वही बनाए, नरेशन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, नरेशन में आप आगे पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, यानी जरूरी जो मैं लिख रहा हूँ आप भी वही लिखे, नरेशन में चेंज, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आप इररेलेवेंट कर दें कि आप नरेशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ लिख रहे हो, नहीं। तो भाई उस टॉपिक से या ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होने चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन ही जो रिपीट होते हैं वही तकरीबन नरेशन बन जाती है हमारी, ठीक है ना। जैसे सवाल आपने नरेशन लिखनी है तो नरेशन ज्यादातर वैसे ही होगी जो आपके सवाल में लिखे, आप एज इट इज कॉपी भी कर सकते हैं, बट अमाउंट नहीं लिखते नरेशन में। जैसे 2 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो 2 लाख नरेशन में नहीं लिखते, आप बताना आपने इन्वेस्टमेंट की है। सवाल ज्यादातर कॉपी भी हो सकता है और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, सर यासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।